जैक स्नाइडर का ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स नॉर्स मिथोलॉजी पर आधारित एक नई और फ्रेश अप्रोच है। ये 8 एपिसोड की एनिमेटेड सीरीज है। ये 8 एपिसोड की एनिमेटेड सीरीज रॉ, ब्लडी और फुल ऑन एंटरटेनिंग भी है। जबकि प्लॉट नॉर्स मिथोलॉजी से लिया गया है, स्नाइडर ने यहाँ कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली है ताकि एक मजेदार कहानी डिलीवर कर सके एक ऐसी योद्धा औरत की जो थॉर को मारना चाहती है। ज्यादातर कैरेक्टर्स लेयर्ड है, पर टाइम की कमी और प्लॉट ड्रिवन कहानी के चक्कर में काफी कुछ एक्सप्लोर नहीं किया गया। अगर किसी को नॉर्स मिथोलॉजी का ज्यादा ज्ञान नहीं है तो भी ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स विजुअली इतनी जबरदस्त है कि देखते रहने का मन करता है। तो चलिए देखते हैं स्नाइडर भाई के इस सीरीज में क्या हुआ। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। जब किंग लीफ ने युद्ध क्षेत्र में सिगरेट को पहली बार देखा था, उसी टाइम उसको समझ आ गया कि इस लड़की को उसके लिए ही बनाया गया है। सिगरेट की हिम्मत और डिटर्मिनेशन ने लीफ को इंस्पायर किया था। लीफ उसको अपने घर ले आया और जब दोनों ने थोड़ा टाइम साथ में बिताया तो लीफ ने अनाउंस किया कि वो सिगरेट से शादी करेगा। सिगरेट जायंट क्लैन से थी और वो अपने परिवार को ये खबर देना चाहती थी। लीफ ने काफी खुशी से उसके घर जाने का फैसला किया। सिगरेट के पिताजी किंग ग्लॉमर, जो ओपन हैंड के जायंट्स के राजा थे, अपनी बेटी को किसी और क्लैन के इंसान से शादी करने देने के लिए थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन लीफ ने उन्हें इंप्रेस कर दिया। उसने उनको कुछ बीज दिए जो उनके खेतों को वापस से आबाद बनाने में मदद कर सकता था, अपनी शादी के दहेज के तौर पर। जब शादी हो रही थी तभी अचानक थॉर वहां आ गया और उसने लोकी के बारे में पूछताछ की। जायंट्स को ना तो देवताओं का डर था और ना ही वो उन्हें मानते थे। थॉर को वहां का माहौल अच्छा नहीं लगा और जब उन्होंने कहा कि उनको लोकी के बारे में कुछ नहीं पता तो थॉर ने उनकी बात नहीं मानी। उसने अपनी पुरानी दुश्मनी दिखाई और एक के बाद एक हर एक जायंट्स पर हमला कर दिया। जो दिन सिगरेट के लिए खुशी का होना चाहिए था वो एक ट्रेजेडी में बदल गया। सिगरेट ने अपनी पूरी परिवार को खो दिया और अब उसका एक ही मिशन था, थॉर से बदला लेना। लोकी ने तभी उसे मदद करने का ऑफर दिया क्योंकि उसे भी थॉर का मौत चाहिए था। सिगरेट ने कुछ साथी ढूंढे जो उसके मिशन के लिए तैयार थे और उसके साथ एसगार्ड भी जाने वाले थे, पर एसगार्ड पहुंचने के लिए उनको वाने देवताओं की मदद चाहिए थी। शुरू में वाने देवताओं ने एसगार्ड के देवताओं के साथ जो समझौता उन्होंने किया था उसके खिलाफ जाने से मना कर दिया। लीफ ने घुटनों पर बैठकर उनसे मदद की भीख मांगी, पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। जब तक लोकी ने सिगरेट के कान में ये नहीं बोला कि वाने देवता क्या चाहते हैं, तब तक उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। वाने देवता जो भूले बिसरे पूजा के बिना रहते थे और अब काफी खराब कंडीशन में थे, थोड़ी उम्मीद से उनकी बात सुनी जब सिगरेट ने उनको अमृत के सेब के बारे में बताया। ओडिन ने कभी इन सेब को वाने देवताओं से छीन लिया था, जिस वजह से वो ऐसे कमजोर हो गए थे, जबकि ऐसे देवता लोग हमेशा जवान दिखते रहे। किंग टिजवान ने ये एक्सेप्ट की कि वो अमृत के सेब चाहते हैं और अगर सिगरेट के इस ग्रुप ने उनके लिए वो सेब ला दिए तो वो उनको थॉर के खिलाफ लड़ने में मदद करेंगे। अमृत के ये सेब स्नो ड्रैगन फाफनिर के पहरेदारी में रखे गए थे और उसके बिना नोटिस के उन्हें चुराना काफी मुश्किल टास्क था। सिगरेट और उसके साथियों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और अनवेक्टो इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड था क्योंकि फाफनिर और लोकी ने मिलकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी और वो बदला लेना चाहता था, खासकर लोकी से। इसके बाद सिगरेट और उसके साथियों ने उस ड्रैगन को घायल कर दिया। फाफनिर नीचे गिर गया जब उसको बार बार घायल किया गया। अनवारी चाहता तो फाफनिर को आसानी से मार देता, लेकिन क्योंकि वो उसका अपना खून था उसने उसको बख्श दिया। पर लीफ को लगा कि ये गलत आइडिया है और बिना एक पल का वेस्ट किए उसने फाफनिर का सर कलम कर दिया और अनवारी ने इस पर कोई विरोध नहीं दिखाई। सिगरेट ने अमृत के ये सेब फिर वाने देवताओं को दे दिए, पर ये शापित सेब थे। देवताओं ने सोचा कि सिगरेट और लीफ ने उनको धोखा दिया है और तुरंत उन पर हमला कर दिया। बाद में पता चला कि ये सब लोकी का काम था। जब एक बड़ी लड़ाई चल रही थी, लोकी ने वाने देवताओं को बता दिया कि उसने ही सेब को जहर लगाया था, लेकिन ये उसका डिसीजन नहीं था। ओडिन ने उससे कहा था कि वो वाने देवताओं को ये जहर दे दे। लोकी की एक बुरी इमेज थी, इसलिए ओडिन ने उसके थ्रू अपना ये प्लान कंप्लीट करवाया। सिगरेट ने प्रपोज किया कि वो सब मिल के एसीड से बदला ले और टिजवान ने ये बात मान लिया और एक खूनी शपथ लेकर देवता और मॉडल्स मिल गए थॉर और एसीड देवताओं को हराने के लिए। जब सिगरेट ने अपना पूरा परिवार खो दिया तब लोकी ने उसको अपने साथ मिला लिया। उसने उससे वादा किया कि वो उसको थॉर को खत्म करने में मदद करेगा, पर ये सिर्फ हमदर्दी नहीं थी जो लोकी को आगे बढ़ने में मदद कर रही थी, उसके अपने पर्सनल कारण भी थे। उसने सिगरेट के अंदर ये आग लगाई थी क्योंकि वो जानता था
कि अगर एक मॉडल के हाथ से थॉर को मारा जाए ये अपने आप में ही एक लेजेंडरी कहानी बनेगी। थॉर ने लोकी को अपने देवताओं के नियम तोड़ने के लिए कभी माफ नहीं किया था जब उसने एक जायंट के साथ संबंध बनाए थे। थॉर ने लोकी के 3 बच्चों को छीन लिया था, 2 बेटियां हेल और जॉर्मुगैंडर और उसका भेड़िया बेटा फेनरिर। जॉर्मुगैंडर को समुद्र में फेंक दिया गया, हेल को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया गया और फेनरिर को थॉर ने अपना पालतू बना लिया। लोकी उसकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए कभी ओडिन और थॉर को माफ नहीं कर सका और उसने तब से ही बदले की प्लानिंग शुरू कर दी थी। जबकि लोकी एक ट्रिकस्टर है और सबको लगता था वो मजा लेने के लिए ये सब कर रहा है, अंदर से उसके मन में एक अलग ही इमोशनल कहानी चल रही थी। रैग्नारॉक के भविष्यवाणी के मुताबिक जॉर्मुगैंडर थॉर को मारने के चक्कर में खुद भी मारी जाएगी और लोकी को अपनी बेटी को खो देने का डर था। पर दोनों हेल और जॉर्मुगैंडर ने अपने पिता से कहा कि वो इसमें दखल ना दे क्योंकि थॉर का मरना ही उनके परिवार की मुक्ति है। जॉर्मुगैंडर एक आम औरत बनकर थॉर को फंसा रही थी। लोकी जानता था कि यही रैग्नारॉक भविष्यवाणी का शुरुआत है और ये जानकर उसको दर्द हो रहा था कि वो अपनी बेटी को इस लड़ाई में खो सकता है। ओडिन ने एल एक भविष्यवक्ता को बुलाया था क्योंकि उसको अपने भविष्य के बारे में जानना था। उसको ये जानने की बेचैनी थी कि क्या रैग्नारॉक की भविष्यवाणी सच होगी, क्या थॉर का मौत होने वाला है और क्या उन देवताओं को हमेशा याद रखा जाएगा या नहीं। एली ने ओडिन से एक बलि मांगी। उसे भविष्य दिखाने के बदले की कीमत थी उसके अपने यादों को खो देना। जब ओडिन ने यह सैक्रिफाइस किया तो उसने देखा कि थॉर का पतन उसी के भेड़िए फेनरिर के हाथों होने वाला था और उसने देखा कि इसके बाद क्रिश्चियनिटी का राज होगा। ओडिन ने देखा कि भविष्य में कोई भी इंसान उसके सामने अपना हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करेगा और वो लोग चर्च बनाएंगे ताकि यीशु मसीह की टीचिंग्स को फैलाया जा सके। इस भुलाए जाने के डर ने ओडिन को पागल कर दिया और उसने एली को घातक चोट पहुंचाई उसे उसका भविष्य दिखाने के लिए। ओडिन की ट्रेजेडी ये है कि भले ही उसने अपने अंत को देख लिया था पर उसके बारे में कुछ याद नहीं रख पाया। इसी दौरान एली के लवर पोएट एगिल ने ब्लड मैजिक का इस्तेमाल किया उसको ढूंढने के लिए। एक बार जब एली ने उसका हाथ ठीक किया था तो उसको एली की प्रेजेंस अपने हाथों में फील हो रही थी और उसके शरीर में बहते खून ने उसको एली तक पहुंचा दिया। जब तक एगिल एली तक पहुंचा वो जमीन पे पड़ी हुई थी, खून बह रहा था और वो मर रही थी। एली ने एगिल के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया और एगिल दर्द में चिल्ला उठा। पर तभी सरप्राइजिंगली कुछ मैजिकल होने लगा। उसने एली का पुनर्जन्म देखा और अब वो वही एली नहीं रही थी। उसको एगिल याद था लेकिन अब उनके बीच वो प्यार नहीं था जो पहले एली के दिल में थी। फ्रेया ने बाद में एगिल को बताया जब वो उन्हें बचाने आए कि सेडकोना का रीइंकार्नेशन हो गया है और अब उसमें फ्रेया की भविष्य देखने की शक्तियां हैं और ओडिन की यादों का भी मिलाप हो गया है। ये वानेर और एसियन का संगम का नया निशान था। अब वो एक देवी बन गई थी और भले ही बहुत कुछ जल्दी बदल गया, एगिल ने वादा किया कि वो हमेशा एली के साथ रहेगा। जितना भी सिगरेट का पक्ष लिया जाए पर थॉर की शक्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिगरेट इंसानों और भगवानों की एक सेना लेकर आई थी लेकिन जंग के मैदान में थॉर सब पे हावी हो गया। उसने अपने हथौड़े से किंग टिवाज को मार दिया जिसपे वानेर देवता अंदर से हिल गए। सिगरेट का भेड़िया मानव साथी वुल्फर भी बचा नहीं। थॉर को कोई नहीं रोक पा रहा था और जब वो सिगरेट पर हमला करने वाला था तब अचानक से हर्वर बीच में आ गई उसको बचाने के लिए और थॉर के हथौड़े के वार को अपने ऊपर ले लिया। हर्वर को उम्मीद थी कि वो मरने के बाद अपने मरे हुए बेटों के साथ वल्हला में वापस मिल पाएगी और वहां उसे अल्टीमेटली खुशी मिलेगी, पर बदकिस्मती से उसका इच्छा पूरा नहीं हो पाया। जब वैल्करीज जंग के मैदान पे आए वैल्हला के लायक आत्माओं को चुनने के लिए हर्वर को छोड़ दिया गया। हेल ने बताया कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक श्रापित अस्त्र का इस्तेमाल किया था और अब उसको उसकी कीमत चुकानी थी। हेल ने यह भी कहा कि वैल्हला वो जगह नहीं है जो इंसान अक्सर सोचते हैं। ओडिन मृतकों की आत्माओं को अपनी सेना में बदल देता था ताकि खुद को और भी ताकतवर बना सके। सिगरेट के पास कोई चॉइस नहीं थी और हेल को हर्वर की बॉडी को अंडरग्राउंड ले जाने दिया जहां वो बिना किसी भगवान का गुलाम बने आराम से जी सकती थी। तभी थॉर के भाई और काउंसिलर बाल्डर ने उसको सिगरेट को ना मारने की सलाह दी। उसको यकीन था कि ओडिन ने थॉर से ये नहीं कहा होगा कि वो सिगरेट को जाके मार दे जिससे वो शहीद बन के याद रखी जाएगी और अगर वो उसको छोड़ दे तो शायद जंगों का ये सिलसिला रुक सकता है। थॉर ने सिगरेट को एक मौका दिया सरेंडर करने के लिए और उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि सिगरेट को उसे अपना असली नाम बताना पड़ेगा। पर सिगरेट अपने परिवार की ट्रेजेडी को नहीं भूल सकती थी जो थॉर के कारण हुआ था। उसने डिसाइड किया था कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती थी जहां इंसान
भगवानों से फ्री हो। वो मरने के लिए तो तैयार थी, लेकिन जंग के मैदान को छोड़ने के लिए नहीं। सिग्रिड ने अपने भाले से थॉर को मारने की कोशिश की, लेकिन पहली बार वो थोड़ा चूक गई। उसने दूसरी बार फिर अपना भाला चलाया जब थॉर लीफ को मारने की कोशिश कर रहा था। बाल्डर थॉर के सामने आ गया ताकि भाले के वार को वो रोक सके, लेकिन उसके हाथों अपनी जान दे दी। बाल्डर की मां फ्रिग ने सपने में अपने बेटी की मौत देखी थी, पर सिग्रिड और उसके अस्त्र को देखकर उसको लगा था कि ये इतना ताकतवर नहीं है जो उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सके। भाले के साथ जो मिसलटो बंधा हुआ था वही बाल्डर की मौत का कारण बना। थॉर को समझ नहीं आ रहा था कि अपने प्यारे भाई की मौत के लिए वो कैसे पश्चाताप करे, और उसका पहला इंस्टिंक्ट था कि वो जाके सिगरेट को खत्म कर दे, लेकिन फ्रेया ने उसको रोक लिया। थॉर टूट गया और फ्रेया उसको वल्हला ले गई ताकि वो अपने नुकसान से कोप कर सके। जब हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स के अंत में लोकी ने सिगरेट को छुरा घोंप दिया। मौत ही एकमात्र तरीका था जिससे वो वल्हला पहुंच सकती थी, और लोकी ने उसको उसका मिशन पूरा करने का एक और रास्ता दिखाया। लोकी ने सोचा था कि सिर्फ अगर वो शहीद बनी तभी उसकी कहानी याद रखी जाएगी, और वो नहीं चाहता था कि उसकी संघर्ष बेकार हो जाए। सिगरेट को एक वैल्करी उठाकर वल्हला ले गई। जब उसने आंख खोली तो छत से टपकते अमृत उसके होठों पर लगे, और यहाँ उसकी मुलाकात थॉर से हुई। थॉर अपने कैरेक्टर से काफी अलग लग रहा था। उसने सिगरेट को नहीं मारा। इस बार उसने इस बात पर डिस्कस किया कि कैसे अक्सर इंसान के एक्शंस दूसरों के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। शायद वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि सिगरेट के काफी डिसीजंस लोकी ने उसके लिए लिया था, क्योंकि लोकी थॉर का सबसे पुराना दुश्मन है। थॉर चाहता था कि सिगरेट को समझ आए कि लोकी कितना खतरनाक है। थॉर ने कहा कि ये सॉन्ग ऑफ सिगरेट की शुरुआत है, शायद ये बताने के लिए कि वो रैग्नारॉक में एक बड़ी रोल प्ले करेगी। क्या सिगरेट थॉर से बदला लेगी या उसका दिल बदल जाएगा? उसके बदलने के चांसेस काफी कम लगते हैं। सेजकोना शायद अगले सीजन में एक काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि अब वो पास्ट और फ्यूचर दोनों को देख सकती है। हम अभी तक नहीं जानते कि लीव सिगरेट के मौत के बारे में सुन के कैसे रिएक्ट करेगा, और क्या वो भी गॉड्स के विनाश में बड़ा रोल प्ले करेगा, ये देखना भी अभी बाकी है। उम्मीद है अगले सीजन में हमें अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स के फर्स्ट सीजन देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी